नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी पे। देखिए दोस्तों, अभी समय रहने वाला जो कॉमेडी था, पूरा जो कंट्रोवर्सी था, जिस तरीके से वल्गैरिटी उसमें परोसे गए थे, उसका पूरा एपिसोड अभी बंद भी नहीं हुआ था कि एक नया जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा। इन्होंने क्या किया है कि जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे जी, इनके ऊपर अभद्र तरीके से इन्होंने कमेंट पास कर दिए हैं, अभद्र तरीके से शब्दों का यूज कर दिया है, जिसकी वजह से इन पे एफआईआर हो गया है। और यहाँ तक कि जो शिवसेना के मेंबर्स थे, उन्होंने कॉमेडी वेन्यू में जाके तोड़फोड़ भी कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी को परोसना क्या ये सही है? कॉमेडी के नाम पे आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी किस हद तक आप यूज कर सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि कुणाल कामरा ने यहाँ पे किया क्या है। तो देखिए दोस्तों, कुणाल कामरा ने क्या कर दिया है कि जो एकनाथ शिंदे है उनके बारे में इन्होंने कॉमेडी बनाई थी, एक पैरोडी के तरह बोल सकते हैं कि इन्होंने एक गीत लिख दिया था। और इस गीत में उन्होंने बोला है कि जो एकनाथ शिंदे जी है वो क्या है, ट्रेटर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इन्होंने यही बोला है, ट्रेटर जो वर्ड है उसका यूज कर दिया इनके लिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी भी व्यक्ति का जो फेम है उसको आप डिफेम नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते, उसके डिग्निटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो डेमोक्रेसी है वहां पे आपको बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हेल्दी जो क्रिटिसिज्म है वो वेलकम होता है, लेकिन जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, जिस तरीके से आप शब्द को यूज करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपको क्या किया गया है, मजबूर किया गया है कि इस तरीके का कमेंट क्या करें, पास करें, ताकि आप वायरल हो सके या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे जो कुणाल कामरा है, जब इन्होंने ये एपिसोड, जो ये एकनाथ शिंदे जी पर जो इन्होंने बनाया था कॉमेडी, जब इन्होंने पोस्ट किया उससे पहले इन्होंने अपना फोटो एक लगाया संविधान पकड़ के, और उसके बाद बोलते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो भी हमारे अधिकार है हम उसका सही तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि आपका जो भी अधिकार है, अगर दूसरे के लिए वो खतरा पैदा करता है या दूसरे के लिए खतरा बन जाता है, तो वो आपका अधिकार क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो वायलेशन हो जाता है, वो आपके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकता है। तो इन्होंने दिल तो पागल है गाना पे एक गीत लिखा और पैरोडी बनाया, और इसी के माध्यम से उन्होंने ट्रेटर बुला दिया। क्योंकि आपको पता है 2022 में जो एकनाथ शिंदे जी हैं उन्होंने क्या किया था, जो शिवसेना थी उससे स्प्लिट कर गए थे, और स्प्लिट होने का रीजन ये था कि जो बाला साहब ठाकरे थे, जब उन्होंने शिवसेना बनाई थी तो वो बिल्कुल कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, अपोजिट आइडिया था इसका, और इसी आइडिया को लेके वो प्रमोट करना चाहते थे। और बहुत बार उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला था, कांग्रेस के साथ हम कभी काम ही नहीं करेंगे और वैसा दिन नहीं आएगा। और फिर क्या होता है, जब वो चल बसते हैं, जब उनका डेथ हो जाता है, जब उनका मृत्यु हो जाता है, तो उनके जो बेटा है उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। और इसी बात को लेके, इसी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी थी एकनाथ शिंदे जी को लेके। और एकनाथ शिंदे क्या करते हैं, अपने पार्टियों के साथ, अपने जो भी उनके एमएलए थे उसके साथ क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस पार्टी के सिद्धांत को लेके वो अलग हो गए, और यही शायद रीजन था जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या दिया था, वो जो शिवसेना की ओरिजिनल सिंबल थी वो एकनाथ शिंदे के पार्टी को दिया गया था। तो दोस्तों आप समझते हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बार बार हम आर्टिकल 19 का नाम लेके कुछ भी बोलते रहते हैं, इसमें कहां तक हमें आजादी है? क्या हम वल्गैरिटी को प्रमोट कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे? क्या हम किसी दूसरे को गाली दे सकते हैं? क्या उसके बारे में अभद्र बोल सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके नाम पे आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। जो आप किसी को डिफेम करोगे, वो डिफेम करना, उसके डिग्निटी को हानि पहुंचाना, वो उसका फंडामेंटल राइट है। उस वक्त आप पे अगर कंप्लेन हो जाता है तो एक हेवी अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है और आपको जेल भी जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि फ्रीडम इज नॉट ऑब्सोल्यूट। ये जो फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19, ये ऑब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये कुछ भी आप बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इनफैक्ट पूरा जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उस पर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को न्यू नॉर्मल के तरह देखते हैं। मतलब कहने का यह है कि आज के दिन में अगर कॉमेडियंस की बात करें, तो जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसमें बहुत बार ऐसा इंसिडेंट आता है जहां पे क्राउड में से किसी व्यक्ति को उठाया जाता है, उससे पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं, फिर उस पर्सनल सवाल को लेके उस पर जोक बना दिया जाता है, मजाक बना दिया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कैसा महसूस करेगा। और इस तरह का जो शो होता है, इस तरह का जो कॉमेडी होता है, जो लोग कंज्यूम करते हैं, जो लोग प्रमोट करते हैं, उसको
इन्होंने न्यू नॉर्मल बना दिया है अभिव्यक्ति के नाम पे। अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसके नाम पे इसको न्यू नॉर्मल माना जा रहा है, इसको टैलेंट देखा जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके का तत्व को समाज में क्या करना चाहिए, यहाँ पे न्यू नॉर्मल की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे समाज में कुछ जो सब्सटैंटिव चेंज है वो नहीं होने वाला। हमें साइंस की तरफ मूव करना चाहिए। अगर कॉमेडी भी करना है तो उस तरीके का कॉमेडी होना चाहिए जो हेल्दी हो, किसी को डिफेम नहीं करे, इतना ज्यादा वल्गैरिटी भी हम उसमें ना प्रमोट करें। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। लेकिन जब बैलेंस से बाहर चीजें चल जाती है तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो वल्गैरिटी को कभी भी एक्सेप्ट अगर हम करते हैं तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम एक नया रूम दे रहे हैं, एक नया जगह दे रहे हैं इस तरीके का बिहेवियर को, कि वो क्या है, हमारा कल्चर का हिस्सा बन जाएगा लॉन्ग टर्म में। कल्चर क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम अपनाते हैं, वो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारा कल्चर बन जाता है। तो इस तरीके से इन सब चीजों को अडॉप्ट करेंगे, इन सब चीजों को कंज्यूम करेंगे तो वो भी एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो मेरा पर्पस ये है दोस्तों कि आप इस बात को समझें कि आर्टिकल 19 जिस तरीके से आपको अभिव्यक्ति की आजादी देती है कि आप खुल के अपने आइडिया को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लिख के, बोल के, इशारा करके, उसी तरीके से एक और आर्टिकल नीचे में लिखा होता है जिसका नाम है आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जो बताता है कि कहां कहां पे क्या क्या नहीं करना है। वो रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। एक फ्रीडम भी होता है और दूसरा रिस्ट्रिक्शन भी होता है। और इनफैक्ट जो पूरा मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे, संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के पूरा देखा होगा, सुना होगा, तभी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से हम न्यू नॉर्मल की तरफ शिफ्ट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस बनाने की भी जरूरत है। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।